अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिहि लियुबय्यिन लहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मुहतरम हज़रात, 4 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को दीगर कौमों की ज़बानें सीखने का हुक्म फरमाया। जब दीगर लोगों से रवाबित बढ़े तो उनकी तरफ से क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, हमारे सिलसिले में क्या लिखा जा रहा है और हमसे उनसे जो तहरीरी बातें होती हैं वो क्या लिख के भेजते हैं, हम उनकी ज़बान में अपनी बात कैसे कह सकें। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को दीगर कौमों की ज़बानें सीखने का हुक्म फरमाया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इब्रानी और सुरियानी ज़बान सीखने के लिए हुक्म फरमाया। इन्होंने बहुत जल्द इब्रानी, सुरियानी, फ़ारसी, रूमी, क़िब्ती, हबशी ये सब ज़बानें सीख ली। ये उस वक्त एक तरह से यूँ समझिए आप कि दुश्मनों की ज़बानें थीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की अहमियत के पेश नज़र अपने सहाबा को ज़बान सीखने का हुक्म फरमाया। जिस चीज़ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाएं और सहाबा रात और दिन एक करके उसको सीखें, हम समझ सकते हैं कि वो हुक्म और वो चीज़ सीखना कितना अहम है। इस्लाम की ज़बान एक है, वो है अरबी। अरबी चूँकि दुनिया की वाहिद ऐसी ज़बान है जो कंप्लीट है, मुकम्मल है। दूसरी ज़बानें 50 साल 100 साल के बाद तब्दील हो जाती हैं, लेकिन अरबी मुकम्मल है, कंप्लीट है। आप 1400 साल पहले की अरबी आज पढ़िए, आज की अरबी 1000 साल के बाद पढ़िए। जो 1400 साल पहले जो अरबी बोली जाती थी वो अरबी 1000 साल बाद भी चलेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप उर्दू किताबें उठा के देख लीजिए 100 साल पहले की। इस वक्त जो उर्दू लोग पढ़े हुए हैं, अदीब हैं उर्दू के, वो 100 साल पहले की उर्दू को आसानी के साथ नहीं समझ पाएंगे। 200 साल पहले की उर्दू और मुश्किल मालूम होगी। इस वक्त जो उर्दू का सरमाया जमा हो रहा है, 50 साल के बाद 100 साल के बाद जो नस्ल आएगी उर्दू पढ़ी हुई होगी, लेकिन इस दौर की उर्दू को आसानी के साथ नहीं समझ पाएगी। इसी तरह से हिंदी की बात है, हिंदी तो बहुत नई पैदावार है, उर्दू की जगह पर आ गई हो, इसकी भी ज़बान बदलती रहती है। और अंग्रेज़ी ज़बान देख लीजिए, ये भी 50 साल पहले की अंग्रेज़ी और इस वक्त की अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सिर्फ अरबी ऐसी कि हर दौर में एक ही पोजीशन पर बाकी रहेगी, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में उतारा, मुकम्मल कंप्लीट ज़बान जिसमें कोई अब तब्दीली नहीं होगी, उस ज़बान में कुरान को उतारा। तो इस्लाम अरबी में आया एक कंप्लीट ज़बान में, तो हमारी और इस्लाम की ज़बान अरबी हुई। इसके अलावा हर वो ज़बान इस्लाम की ज़बान है जिस ज़बान में हम लोगों से राबता कर सकें, लोगों से बात कर सकें, गुफ्तगू कर सकें, दीन की बात बता सकें। अब इस वक्त हमारे मुल्क में जो ज़बान है वो हिंदी है, उर्दू नहीं है। तो इस्लाम की ज़बान ये हिंदी बन गई, उर्दू नहीं बनी है। पता नहीं कैसे हम लोगों के दिल दिमाग में ये बात आ गई कि इस्लाम की ज़बान उर्दू है। उर्दू में ऐसे फंसे कि दावत की ज़बान भूल गए। हमारी तकरीरें उर्दू में होती हैं, हम उर्दू में किताबें लिखते हैं, दीगर कौमों तक ये ज़बान जा नहीं पाती, वो ज़बान जानते नहीं और इस्लाम को समझ नहीं पाते। पहले हिंदुस्तान में ज़बान पैदा हुई तो इस्लाम की ज़बान कैसे उर्दू हो गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरबी के बाद जो ज़्यादा गालिब ज़बान थी वो फ़ारसी थी। फ़ारसी में जदीद उलूम बहुत ज़्यादा थे, साइंसी उलूम बहुत ज़्यादा थे। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इस्लाम की ज़बान अरबी है। इसके बाद जिस ज़बान के ज़रिए से हम कौमों से मुखातिब हो सकें, उनसे बात कर सकें, वो इस्लाम की ज़बान होगी। चूँकि साइंसी उलूम और कम्युनिकेशन रवाबित का ज़रिया अरबी के बाद फ़ारसी थी, तो हमारे उलमा ने साइंसी उलूम को सीखने के लिए और दीगर कौमों से राब्ता कायम करने के लिए उनकी ज़बान को सीखा, इतना सीखा फ़ारसी उन
असहाबे ज़बान से भी ज़्यादा मुसलमानों के बीच में राइज हो गई। इतना कमांड और अबूर हासिल किया, इतनी मेहनत की। मुफ्ती साहब आते हैं कि इस दौर में दुनिया से राबते के लिए, साइंसी उलूम के लिए अरबी के बाद दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी होनी चाहिए। इस वक्त साइंसी उलूम अंग्रेज़ी में, पूरी दुनिया से राब्ता कायम करने के लिए जो ज़रिया है ज़बान वो अंग्रेज़ी है। तो जिस तरह हमारे पहले दौर के उलमा ने इतनी मेहनत की कि मुसलमानों की ज़बान फ़ारसी समझी जाने लगी और जो साहिब ज़बान से थे उनसे आगे उस ज़बान में निकल गए, इसी तरह अंग्रेज़ी पे मेहनत करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को हुक्म फरमा रहे हैं, ये फ़ारसी ज़बान सीखो, इब्रानी ज़बान सीखो, सुरियानी ज़बान सीखो, जो दुश्मनों की ज़बानें हैं, तो हम और आप दूसरी ज़बानों को सीखने से रोकने वाले कौन होते हैं? यूरोप में जो इस्लाम फैल रहा है उसकी वजह यह है कि वहाँ उलमा अंग्रेज़ी में तकरीरें करते हैं, जो वहाँ बोली जाती ज़बान उस ज़बान में तकरीरें करते हैं। तो मुसलमानों ने तो लंगोट कस लिया है कि हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे, बस रमज़ान के रोज़े रख लेंगे, हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे। उम्रा में लगता है 80-90 हज़ार रुपया, लेकिन पूरे मोहल्ले को बर्बाद करके उम्रा को मुकम्मल करेंगे। जब तक एक उम्रा के पीछे 100 घर बर्बाद नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारा उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। 100 लोगों को लेकर के बम्बई तक जाएंगे, फिर 100 लोग बम्बई लेने जाएंगे, बड़ी दावतें होंगी एक उम्रा वाले के पीछे। तो हमने तो लंगोट कस लिया कि सुन्नत और शरीयत नहीं, हमने जो मर्जी में आती है बात वही करेंगे। लड़कियों को वरासत में हिस्सा नहीं देंगे, डीजे ज़रूर बजाएंगे, नमाज पढ़ लेंगे, बस यही इस्लाम मुकम्मल हो गया। हमने तो लंगोट कस लिया कि इस्लाम सिस्टम ऑफ लाइफ है, हर मौके पर इस्लाम की नुमाइश और नुमाइंदगी करेंगे। इसे तौबा कर लिया हमने कि नहीं, सिर्फ मस्जिद में नमाज मुसलमान रहेंगे, बस बाहर जाकर जैसे भी मर्जी हो करें। दूसरी कौमें सुनती है कि इस्लाम औरतों के बारे में ये कहता है, बच्चों के बारे में ये कहता है, मरीजों के बारे में ये कहता है, गरीबों के बारे में ये कहता है, मजदूरों के बारे में ये कहता है, कमज़ोरों के बारे में ये हिदायत देता है, सफाई के बारे में ये हुक्म देता है, रास्तों के बारे में ये हुक्म देता है। तो वो इस्लाम को सुनते हैं और फिर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में बातें होती तो समझ करके फिर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अंदाज में इस्लाम को पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की ज़बान में नहीं पेश किया जाता और लिखाई नहीं होती है, इसलिए इस्लाम की इशाअत रुकी हुई है। और दूसरे लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं, हम जानते नहीं किस ज़बान में लिखते हैं और क्या लिखते हैं, तो उसका हम जवाब भी नहीं दे पाते। इसलिए कि हम एक ज़बान उर्दू को इस्लाम की ज़बान समझ करके उसे चिमट गए। उर्दू इज़ ए डेथ एंड एक्सपायर्ड लैंग्वेज, एक मुर्दा ज़बान है, जिसे मुर्दे को अपने पीठ पर इस्लाम के नाम पर लाद करके घूम रहे हैं और इस्लाम की इशाअत को हमने रोक दिया। इसके अलावा तो कुरान की ज़बान नहीं, साइंस की ज़बान नहीं, दावत की ज़बान नहीं, तो क्यों हम उर्दू सीखते हैं? क्या ज़रूरत है सीखने की? बस वही एक चीज़ की इस्लाम की ज़बान है, यही पैदा हुई ज़बान, तो इस्लाम की ज़बान कैसे हो गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दूसरी कौमों की ज़बान सीखने को हुक्म फरमाया। अच्छा, एक बात और, लोगों के जहन में आता है कि अगर उर्दू छोड़ देंगे तो इस्लाम को नहीं समझ सकते, इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते। ये एक तवहुम है सिर्फ, बस वाहिमा, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी 2 मिसालें पेश करता हूँ। बांग्लादेश में उर्दू पे पाबंदी लग गई, वहाँ कहाँ इस्लाम ख़त्म हो गया? इस्लाम ज़िंदा है। बल्कि बाज़ लोगों ने यह कहा कि हिंदुस्तान में एशिया का सबसे बड़ा तालीमी इदारा दारुल देवबंद जो है, वो सारे उलूम अब बांग्लादेश में मुंतकिल हो रहे हैं। बड़े बड़े जय्यदुल इस्तेदाद उलमा वहाँ पैदा हो। क्यों? जब उर्दू पाबंदी लग गई तो डायरेक्ट वो अरबी सीखने लगे। अरबी सीखने लगे तो डायरेक्ट अरबी की बड़ी बड़ी तफसीरें इब्तिदाई दौर की लिखी हुई होने लगे, तो उनकी सलाहियत और निखर गई। एक मिसाल ये मैं पेश कर रहा हूँ। दूसरी मिसाल, जो अभी मेरा सफ़र हुआ तमिलनाडु का, पल्ला पट्टी, चेन्नई से आगे डिंडिगल, डिंडिगल से पल्ला पट्टी, वहाँ पहुँच तो गए, सब इस्तकबाल कर रहे हैं, खाना हमको खिला रहे हैं, तो वो लोग बोली उर्दू नहीं समझ पा रहे हैं, इशारे से बता रहे ये खाओ ये खाओ, ऐसे बता रहे हैं। बच्चे जो मदरसे के थे उनसे आधी अरबी आधी उर्दू में बात हो जाती थी। मदरसे के बच्चे, उर्दू में कोई बोलने वाला नहीं, उलमा उर्दू नहीं बोल पाते हैं वहाँ, उलमा बड़े बड़े उलमा उर्दू नहीं बोल पाते।
35,000 मुसलमानों के वोट हैं उस बस्ती में, एक भी गैर ईमान वाला वहाँ नहीं है। अब बच्चों को जोड़ दो तो ये 60-70 तक आबादी हो जाएगी। पूरी बस्ती के अंदर एक भी मुसलमान बगैर टोपी के नहीं नजर आएगा। उर्दू बिल्कुल नहीं जानते, उलमा भी उर्दू नहीं जानते, लेकिन दीनदारी ये है पूरी बस्ती के अंदर एक भी मुसलमान बगैर टोपी के नजर नहीं आएगा। पूरी बस्ती के अंदर एक भी खातून बगैर शरई नकाब के नजर नहीं आएगी। हत्ता कि 7-8 साल की बच्चियां शरई नकाब का चेहरा बिठा को 7-8 साल क्या उम्र होती है, उर्दू नहीं जानते हैं और दीनदारी का ये आलम है। इतनी बड़ी आबादी, कम से कम एक पुलिस चौकी तो होनी चाहिए वहाँ। न थाना है न पुलिस चौकी है, क्योंकि उनके अंदर झगड़े नहीं होते, इख्तिलाफात नहीं होते। पूरी बस्ती के अंदर शराब की कोई दुकान मौजूद नहीं है। एक बड़े नेता आने वाले थे, हमारी गाड़ी चौराहे से निकल रही थी, सब टोपी लगाए खड़े थे। मैंने सोचा यहाँ इतने मौलाना कैसे आ गए, तो बताइए सब मौलाना यहीं के शहरी लोग हैं। कोई एक नेता आ रहे हैं, स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं, तो ये उनके इस्तकबाल के लिए खड़े, सब टोपी लगाए खड़े हैं। उर्दू नहीं जानते हैं वो, लेकिन दीनदारी ये। हमारी ज़बान अरबी है, अरबी की बात तुम्हारी ज़बान वो ज़बान है जो बस्ती और आबादी में बोली जाती है, जिसमें साइंसी उलूम हैं, जिसमें इंसानों की तरक्की और आबादी के ज़राए मौजूद हैं, तालीमात मौजूद है, वो इस्लाम की ज़बान है। हम लोग वापस होने लगे जब, तो वहाँ तो अरबी में बात कर लेते थे और अंग्रेज़ी बहुत कम बोल पाते थे, बड़ी दुश्वारी आती थी। डिंडीगल से चेन्नई, चेन्नई से भोपाल की ट्रेन थी हमारी। चेन्नई लिखा था टिकट में कुछ और एक और ऐसे करके आगे लिखा हुआ था। डिंडीगल से बैठ गए, चूँकि एसी में थे, उसमें से पढ़े लिखे लोग थे, सब आपस में टपट बात कर रहे थे या फिर अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। सब बड़ा जुमला नहीं बोल पा रहा था अंग्रेज़ी में, तो मैं जाकर सो गया चुपचाप, चूँकि बात हो ही नहीं पा रही थी। अब मौलाना तैयब साहब नदवी ये भी थे, ये अंग्रेज़ी अच्छी जानते हैं। इन्होंने थोड़ी तफसीली बात की, तो बात ये खुल कर के आई कि हम चेन्नई, हमारी ट्रेन हमको नहीं छोड़ेगी, एक स्टेशन पहले छोड़ देगी और फिर वहाँ से इस तरह से होकर के आपको सेंट्रल स्टेशन जाना है। अब वो अंग्रेज़ी में लंबी गुफ्तगू ना होती तो हम लोग इतना परेशान हो जाते कि 10-15 दिन बाद यहाँ पहुँचते और भूखे प्यासे रह जाते। खाना भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे खाएं। वो हमारे मेज़बान जो पलके बिछाए हुए थे वो खाना हमको नहीं समझा पा रहे थे। पाया का जूस दिया तो कैसे खाएं, तो वो हाथ करके यूँ समझा रहे थे, ऐसे जैसे पानी पे समझा रहे थे, जैसे पियो इसको, पीने के लिए लफ्ज़ नहीं बोल पा रहे थे, हम समझ भी नहीं पा रहे थे। तो ये अंग्रेज़ी ज़बान से रास्ता खुल गया। अपने मुल्क के अंदर ये ज़बान हर जगह नहीं बोली जाती है, लेकिन अंग्रेज़ी पूरी दुनिया में बोली जाती है, अपने मुल्क में बोली जाती है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों की दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी। मुसलमानों को अंग्रेज़ी भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने 4 हिजरी में ज़बान सीखने के लिए ज़ैद बिन साबित से को कहा, उन्होंने सीखा इब्रानी, सुरियानी, रूमी, फ़ारसी, क़िब्ती, हबशी ज़बानें सीखी। और उलमा ने इतनी मेहनत की कि फ़ारसी जो दूसरों की ज़बान थी मुसलमानों की ज़बान बन गई। इसी तरह अंग्रेज़ी पे हमको मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कोई भी नबी नहीं भेजा मगर उसी कौम की ज़बान में भेजा। हमारे उलमा और तमाम मुसलमान दाई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। इनकी ज़िम्मेदारी है कि उस ज़बान को सीखे जिस ज़बान से राब्ता हो सकता है, जिस ज़बान में उलूम है। इसमें हमारे लिए क्या सबक है? पहला सबक हमारे लिए ये है कि हम अपने बच्चों को अरबी ज़बान सिखाएं। अरबी ज़बान सिखाने में दुश्वारी तो कम से कम कुरान पढ़ना सिखाएं अरबी में। माशाअल्लाह ये काम करते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू चलती है फिर आगे काम आती नहीं। जितने उर्दू स्कूल हैं वो सब मज़दूर पैदा करने के कारखाने हैं। कभी कोई देखने नहीं आता कि पढ़ाई होती कि नहीं होती, क्योंकि उनको मज़दूर पैदा करना है, तो काम आगे आएगी ना। साइंस में किसी भी चीज़ में आगे काम नहीं आएगी उर्दू। हिंदी पढ़ते हैं, अगर मकतबों में दीनियात और इस्लाम को हिंदी में पढ़ाने लगे तो क्या होगा? मौलवी साहब का बोझ घट जाएगा। फटाफट बच्चे खुद दुआएं याद करेंगे, नमाज के वाजिबात फ़राइज़ याद करेंगे। बच्चों के घर में माँ बाप भी हिंदी पढ़ना जानते, वो सब दुआएं याद कर लेंगे। उर्दू 5 साल पढ़ते हैं, फिर बच्चे भी नहीं पढ़ते, माँ बाप भी नहीं पढ़ते, कोई उसकी इफ़ादियत लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तो अरबी ज़बान पे मेहनत करें। आप घर में रोज़ाना बच्चों से सुने, बच्चे ने कितनी लाइन सबक सुनाया, कितनी दुआएँ सुनाई, कितनी दुआएँ याद की। इसके बाद दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी पे मेहनत करें। घर में बच्चे आकर के बैठें तो आप सुने, बेटा क्या पढ़ा तुमने? ये इस्लाम की तालीम है कि जो अरबी के बाद जो फ़ायक ज़बान है, कम्युनिकेशन का ज़रिया है, वो मुसलमान सीखें। और जो कहते हैं उलमा ने फतवा दे दिया, वो सब बेकार बातें। उलमा से अवाम को काटने के लिए लोगों ने ऐसी बात कही है। तो सन 4 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दूसरी कौमों की ज़बान सीखने के लिए सहाबे किराम को कहा। अब देखिए उर्दू की बात है, यहाँ कुछ BOMS डॉक्टर भी बैठे हैं। BOMS उर्दू में पढ़ाई होती है, लेकिन आप BOMS डॉक्टरों से देखिए उर्दू लिख नहीं पाएंगे वो लोग। मेडिसिन उर्दू में है, लेकिन उस मेडिसिन पर मेहनत नहीं करेंगे, अंग्रेज़ी की मेडिसिन पे मेहनत करेंगे और अंग्रेज़ी की मोटी मोटी किताबें लेकर के बैठेंगे और पढ़ेंगे। BOMS की किसी सब्जेक्ट पर उर्दू में इतनी जामे किताब नहीं मिल पाएगी जितनी जामे और लेटेस्ट मालूमात के साथ अंग्रेज़ी में किताबें दस्तयाब होती हैं। तो उर्दू मुर्दा ज़बान है, इस्लाम की ज़बान नहीं है। दावत की ज़बान जो है जिससे राब्ता हो सके वो इस्लाम की ज़बान है। अल्लाह के नबी ने 4 हिजरी में सहाबा को हुक्म फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जो कौमें हैं दो दीगर, उन कौमों की ज़बान में उन तक अल्लाह का पैगाम को पहुँचाया जाए। जब तक हम दूसरी कौमों की ज़बान नहीं सीखेंगे उन तक अल्लाह के दीन के पैगाम नहीं पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे समझता फरमाए।